गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो ईसीजी पढ़ रहे हैं। इससे हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा हमने पढ़ा कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि ईसीजी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये वेव और जो इंटरवल है वो बनती क्यों है, वेव बनती क्यों है, कैसे वेव बनती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वेव और ये सेगमेंट एंड इंटरवल होते हैं उनको बनने में टाइम ड्यूरेशन क्या लगता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हम ईसीजी को देख करके हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जब भी हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट चेंज होंगे, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट यानी पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये बढ़ेंगे कम होंगे तब हमारी बॉडी के अंदर, तब ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये हमने पढ़ा पिछली क्लास में। आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ईसीजी के लीड्स कितनी होती हैं एंड इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, एंड बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना आ गया तो ये समझो कि आपको ईसीजी निकालना आ गया। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ईसीजी का जो हमारा इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लीड्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लीड्स, टोटल नंबर ऑफ लीड्स इन ईसीजी, इन ईसीजी। ईसीजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12। अगर आपसे पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन ईसीजी, ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10। पूछ ले आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन ईसीजी, इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता दे रहा हूं। देखिए जो लीड्स होती हैं वो हमारे पेपर पे देखने को मिलती है। जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर जो क्या देखने को मिला, हमने लीड्स देखने को मिलती हैं। आपने देखा हुआ V1, V2, V3, V4, V5, V6, आपने देखा हुआ AVR, AVL, AVF, ये क्या है, ये लीड्स होती हैं। एंड आपने देखा इलेक्ट्रोड्स किसे बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम पेशेंट के ऊपर प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि जो हम लगाते हैं पेशेंट के ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। 4 कैसे होते हैं, लिम्ब पे लगाते हैं, जैसे कि राइट आर्म पे लगाया, लेफ्ट आर्म पे लगाया, राइट लेग पे लगाया, लेफ्ट लेग पे लगाया, ये क्या होते हैं हमारे। 4 क्या होते हैं, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और 6 कैसे होते हैं हमारे, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड्स तो हम जानते हैं कि 10 होते हैं और ये 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लीड्स के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स, हमने कहा कि इलेक्ट्रोड्स कितनी होती है, 10। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 10 होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर। कौन से, बाइपोलर और यूनिपोलर। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर। बाइपोलर बोले तो इसके अंदर 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिपोलर बोले तो इसके अंदर क्या होता है, एक ही पोल होता है। क्या होता है, एक ही पोल होता है। तो बाइपोलर बोले तो क्या, इसके अंदर 2 पोल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके अंदर यूनिपोलर बोले तो एक सिंगल पोल होगा। क्या होगा, सिंगल पोल होगा। अब बात करते हैं बाइपोलर के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो बाइपोलर के अंदर जो कलर होते हैं, आपने देखा होगा, इन्हें क्या बोलते हैं, लिम्ब इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, लिम्ब इलेक्ट्रोड। लिम्ब इलेक्ट्रोड, इन्हें क्या बोलते हैं हम, चेस्ट इलेक्ट्रोड। चेस्ट इलेक्ट्रोड, ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कितने नंबर में, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। ये कितने होते हैं नंबर में, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 कहां पे लगाते हैं, ये हमारे लिम्ब्स होते हैं, जो हमारी आर्म्स होते हैं और हमारे क्या होता है, फुट होते हैं, उन पे क्या करते हैं, इन्हें प्लेसमेंट करते हैं। ये 6 कहां करते हैं, हमारी चेस्ट पे करते हैं इनका प्लेसमेंट।
तो नंबर 4, 4 कौन कौन से होते हैं, इनका कलर क्या होता है, सबसे पहले बात इनका कलर क्या होता है, 4 कौन कौन से कलर के होते हैं, ठीक है, रेड, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन। ग्रीन ये आपने देखे होंगे बाइपोलर, कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, रेड, येलो, ब्लैक और ग्रीन। अब बात करते हैं रेड को कहां प्लेसमेंट करते हैं, रेड का प्लेसमेंट कहां पे करते हैं, तो रेड का जो प्लेसमेंट करते हैं वो करते हैं राइट हैंड पे, किस पे करते हैं, राइट हैंड पे, राइट हैंड पे, ठीक है। तो येलो की बात करें तो इसे किस पे करते हैं, लेफ्ट हैंड पे क्या करते हैं, इसका प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि लगाते हैं किस पे, लेफ्ट हैंड पे इसे क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक को किस पे करते हैं, राइट लेग पे, किस पे, राइट लेग पे इसका प्लेसमेंट करते हैं। बात कर लेते ग्रीन की, ग्रीन को किस पे प्लेसमेंट करते हैं, लेफ्ट लेग पे, किस पे, लेफ्ट लेग पे। ये होगी हमारे प्लेसमेंट की बात। हम बात करेंगे किसकी, बाइपोलर की। बाइपोलर को क्या बोलते हैं हम, लिम्ब इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 बाइपोलर और 6 कितने हो गए, यूनिपोलर, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। हमने क्या किया, बाइपोलर की बात करें, इनमें कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ये इनका होता है कलर होता है। रेड को कहां प्लेसमेंट करेंगे, राइट हैंड पे, येलो का प्लेसमेंट कहां पे करेंगे, लेफ्ट हैंड पे, ब्लैक का प्लेसमेंट कहां पे करेंगे, राइट लेग पे, एंड ग्रीन का जो प्लेसमेंट करेंगे वो लेफ्ट लेग पे इसका क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। एक और बात बता दूं, हम जब भी इनका प्लेसमेंट करेंगे तो हम केसीएल जेली का क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें केसीएल जेली का यूज करना बहुत ही जरूरी है जब हम इनको प्लेसमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिपोलर चेस्ट इलेक्ट्रोड के बारे में। तो चेस्ट इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5 एंड V6। ये हमारे 6 क्या होते हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अब बात करते हैं इनका कलर कोड क्या होता है, इनका कलर क्या होता है, कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका कलर कोड क्या होता है, कलर V1 की कलर की बात करें तो कैसा कलर होता है, रेड होता है। V2 की बात करें तो कैसा होता है, येलो होता है। एंड V3 की बात करें तो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। V4 की बात करें तो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। V5 की बात करें तो कैसा कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। एंड V6 की बात करें तो कैसा कलर रहता है, पर्पल कलर इसका रहता है। ये होगी कलर की बात। अब हम बात करेंगे इनका प्लेसमेंट कैसे करते हैं, V1 का, V2 का कहां प्लेसमेंट करेंगे, V3 का कहां करेंगे, V4 का कहां करेंगे, V5 का कहां करेंगे और V6 का कहां करेंगे। हमने जान लिया कि बाइपोलर का या लिम्ब इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं। रेड का करेंगे राइट हैंड पे, येलो का लेफ्ट हैंड पे, ब्लैक का करेंगे राइट लेग पे और ग्रीन का करेंगे लेफ्ट लेग पे। इनका हमें प्लेसमेंट आ गया। अब इनका प्लेसमेंट आना और जरूरी है। अगर इनका प्लेसमेंट आपने कर दिया तो आप पक्का ईसीजी निकाल लोगे, ठीक है। ईसीजी बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना, ठीक है। तो इनका हम देखते हैं ना कि ईसीजी, जब भी ईसीजी करता है तो हम जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उनका प्लेसमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि तुक्के में लगा रहा है, वो अनुमान से, मतलब अनुमान से लगा रहा है, तुक्के में लगा रहा है। मैं आपको बता दूं कोई भी चीज तुक्के में नहीं चलती, इसमें ना कोई एक लॉजिक होता है, एक पर्पस होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसे ही नहीं कि वैसे लगा दिया, मन से लगा दिया, ठीक है। तो हमें ना प्रॉपर प्लेस पता होनी है कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। हमें पर ऐसे ही लगता है कि तुक्के में लगा रहा है, कोई चीज तुक्के में नहीं लगाई जाती, ठीक है। उसका रीजन होता है कोई ना कोई लगाने का, ठीक है। तो हम प्रॉपर प्लेस बताएंगे कि इनको लगाते कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनको लगाते हैं चेस्ट लीड को। तो इनकी बात करेंगे कहाँ पे इसका प्लेसमेंट करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और V6 का, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से चेस्ट इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो V1 का कहां करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे V1, ठीक है। V1, इससे पहले आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये बनाया हमने प्यारा सा गुड्डा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रिफ्ट्स, क्या देखेंगे हम, रिफ्ट्स देखेंगे, ठीक है। ये क्या बनाया हमने, स्टर्नम बनाया। अब बात करें इसके अंदर रिफ्ट्स के अंदर, ठीक है।
ये क्या बना ली हमने, रिप्स बना ली। क्या बना ली, रिप्स बना ली। मैं आपको बता दूं रिप्स जो होती है वो 12 पेयर्स होती है। आप भी जानते हैं कि रिप्स कितनी होती है, 12 पेयर होती हैं। अब बात कर लेते हैं रिप्स कितनी होती है, 12 पेयर। हमने क्या इतनी थोड़ी सी बना ली, इससे हमारा क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा प्लेसमेंट क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस किसे बोलते हैं। मैं आपको बता दूं इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है। दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, पहले हमारी फर्स्ट रिब्स है एंड सेकंड रिब्स, इनके बीच में जो स्पेस बचा है इसे क्या बोलेंगे, हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस हुआ, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हुआ। ये क्या हुआ, फर्स्ट आईसीएस। क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट आईसीएस, फर्स्ट आईसीएस, ये सेकंड आईसीएस, ये थर्ड आईसीएस, ये फोर्थ आईसीएस, ये फिफ्थ आईसीएस, ठीक है। ये कितने हो गए, 5 हमारे इंटरकोस्टल स्पेस हो गए। इतनी ऐसे कितने होते हैं, 11 इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं, ठीक है। और ग्रेप्स कितनी होती है, 12 पेयर्स होती हैं। हमने इतनी ही बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ हम इतने में ही क्या कर देंगे, हम प्लेसमेंट कर देंगे किसका, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हमने बताया इंटरकोस्टल स्पेस क्या बोलेंगे, हम इंटरकोस्टल स्पेस उसे बोलेंगे जो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है हम उससे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होती है, हमारी क्लेविकल बोन होती है। कौन सी बोन होती है, क्लेविकल बोन। कौन सी बोन होती है, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कॉलर बोन। अब क्लेविकल बोन से आप क्या है, एक लाइन खींचनी मिड पॉइंट से, कहां से, बिल्कुल बीच में से। ये हमारी क्लेविकल बोन है। मैं आपको बता दूं क्लेविकल बोन क्या है, हमारी सबसे कमजोर हड्डी होती है हमारी बॉडी की, यानी वीकेस्ट बोन ऑफ बॉडी क्या होती है, क्लेविकल बोन होती है। अब क्लेविकल बोन के जस्ट बीच से आपको क्या खींचना है, एक लाइन खींचनी। क्या खींचनी, लाइन खींचनी है। ये हमने क्या खींच दी, लाइन खींच दी। क्लेविकल बोन से क्या खींची, एक लाइन खींच दी जस्ट बीच से। इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। क्या नाम दिया इसे हमने, मिड क्लेविकुलर लाइन नाम दिया। तो एक लाइन खींचती है जो हम एक्जिला से खींचेंगे। कहां से, एक्जिला से। एक्जिला के एंटीरियर पार्ट से खींचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन। क्या, ये हमारी एक्जिला है, एक्जिला के सामने से खींचेंगे आगे की तरफ से, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए एक और लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। इस लाइन को हमने नाम दिया एंटीरियर, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन, एक्जिलरी लाइन, ठीक है, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन। अब हमारी जो एक्जिला है, एक्जिला के जस्ट मिड पॉइंट से यानी बीच से क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, उसे क्या हम बोलेंगे, मिड एक्जिलरी लाइन। क्या बोलेंगे हम, मिड एक्जिलरी लाइन। एक और लाइन खींची, ठीक है, हमने एक और लाइन खींची। इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, मिड एक्जिलरी लाइन। क्या नाम दिया हमने, मिड एक्जिलरी लाइन दिया, मिड एक्जिलरी लाइन, ठीक है। ये मैंने आपको ड्रॉ कराया, ये जो डायग्राम ये हमने ड्रॉ कराई, पिक्चर हमने ड्रॉ कराई, इसमें आपको समझना होगा मिड क्लेविकुलर लाइन क्या है। हमने मिड मतलब क्लेविकल के बीच से एक लाइन खींची, उस लाइन को हमने नाम क्या दिया, मिड क्लेविकुलर लाइन दिया। एक्जिला है, एक्जिला के एंटीरियर पार्ट से हमने एक लाइन खींची, उसे हमने क्या नाम दिया, एंटीरियर एक्जिलरी लाइन नाम दिया। एंड जो हमने एक्जिला के सेंटर से एक लाइन खींची उसे हमने क्या नाम दिया, उसे नाम दिया हमने मिड एक्जिलरी लाइन। ये तीनों पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। एक मैंने बताया आपको इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस क्या कहा मैंने कहा कि दो रिब्स के बीच के स्पेस को ही क्या बोलते हैं, हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको जो हमारे इलेक्ट्रोड से, चेस्ट इलेक्ट्रोड थे, उनका प्लेसमेंट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें V1। V1 का कहां प्लेसमेंट करते हैं, तो V पेन को लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, राइट इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा, राइट इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेस को क्या बोलूंगा मैं, शॉर्ट में आईसीएस। क्या बोलूंगा, आईसीएस, ठीक है। यही मैं आपको आईसीएस लिखाऊंगा, बार बार आपको रिपीट नहीं कराऊंगा, ठीक है। राइट इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू स्टर्नम, ठीक है। पहला हमारा V1 जो इलेक्ट्रोड हमें कहां प्लेसमेंट करना है, हमें राइट साइड में कहां करना है, ये हमारी होगी राइट साइड। क्या होगी हमारी राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड। हमें राइट साइड में देखना है, राइट साइड में कौन सा राइट कौन सा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस,
राइट में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और कहां पे, नियर स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पास में, ठीक है। तो हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा है, ये वाला राइट साइड में, राइट साइड में देखना ये कौन सा है, ये वाला। अब कहां पे करनी है, बिल्कुल स्टर्नम के पास में, नियर टू स्टर्नम। ये हमने क्या किया, V1 क्या लगाया हमने, V1 का क्या किया हमने, प्लेसमेंट किया, ठीक है। इनको मैं रेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। V1 का प्लेसमेंट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं V2 का प्लेसमेंट कहां पे करते हैं, V2 का, किसका, V2 का। तो V2 का जो हम करते हैं वो करते हैं हम लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। इसे हम करेंगे लेफ्ट साइड में, कौन से स्पेस के अंदर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, एंड नियर टू स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल पास में। ये कर दिया हमने V2 का, किसका कर दिया, V2 का प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, V2 का। ये क्या किया हमने, V2 का प्लेसमेंट किया, किसका, V2 को हमने लगा दिया। अब हम लगाएंगे V3 को, V3 को अभी नहीं लगाएंगे, V3 को लगाने से पहले हमें V4 को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, V4 को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, V4 को। तो V4 को कहां पे लगाएंगे, V4 को लगाएंगे हम लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, फोर्थ को कहां पे लगाएंगे, हम फोर्थ को लगाएंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर। ये हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, कौन सा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, V4 को लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, V4 को, V4 को क्या लगा दिया हमने, V4 को लगाया। अब हम इसके बाद लगाएंगे V3 को, V3 को कहां पे लगाएंगे, हमेशा दो V2 और V4 के बीच में लगाएंगे, डायगोनली। कैसे लगाएंगे हम, डायगोनली लगाएंगे, V2 और V4 के जस्ट बीच में लगाएंगे, किसको, V3 को। तो V3 को हम यहाँ पे लगा देते, ठीक है, ये लगा दिया हमने V3, क्या लगाया हमने, V3 को क्या कर दिया हमने, प्लेसमेंट कर दिया V3 का। तो V3 का क्या कह सकते हैं हम, बिटवीन बिटवीन V2 एंड V4, V2 एंड V4। अब हम प्लेसमेंट करेंगे V5 चेस्ट इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे V5 का कहां पे करेंगे, तो V5 का करेंगे लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कहां पे करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के ऊपर, यहां पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और लाइन कौन सी है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम, इसका V5 का प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें V6 का प्लेसमेंट कहां पे करेंगे, तो V6 का जो प्लेसमेंट करेंगे वो करेंगे हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर, यहां पे करेंगे, ठीक है, V6 का प्लेसमेंट, ठीक है। V6 का प्लेसमेंट हमने कहां पे किया, हमने किया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। V6 का प्लेसमेंट कहां पे किया हमने, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने जो हमारे चेस्ट इलेक्ट्रोड थे उनका प्लेसमेंट किस तरीके से किया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लीड्स के बारे में, कि लीड्स हमारी, हमने पढ़ा था कि लीड्स कितनी होती है, 12 होती है, नंबर में कितनी होती है, 12 लीड्स होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद जो करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लीड्स को, किसको पढ़ेंगे, लीड्स को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं हम, लीड्स को पढ़ने वाले हैं। तो लीड्स हमने पढ़ा, कितनी लीड्स होती हैं, लीड्स कितनी होती हैं, 12 होती हैं, कितनी होती हैं, 12 लीड्स होती हैं, ठीक है। लीड्स मैंने आपको बताया, जो ईसीई पेपर के ऊपर जो देखने को मिलती है V1 V2 V3, उन्हें क्या बोलते हैं हम, लीड्स बोलते हैं। अब ये लीड्स दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं,
बाइपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। कौन सी? यूनिपोलर, यूनिपोलर, यूनिपोलर। बाइपोलर में कितनी नंबर होते हैं? 3 होती हैं। कितनी होती है नंबर में? 3 होती हैं। नंबर में कितनी होती है? 3 होती हैं। नंबर में कितनी होती है? 3 होती है। ये नंबर में कितनी होती है? 9 होती है। नंबर में कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9 होती है नंबर में। तो टोटल मिला के कितनी बनती है? 12 बनती है। 3 बाइपोलर और 9 कितनी? यूनिपोलर। ये हमारी 12 क्या बनती है? लीड्स बनती है। अब यूनिपोलर में भी 2 टाइप की लीड्स होती हैं। कौन कौन सी लीड्स होती हैं? इसमें भी 2 टाइप्स की लीड होती हैं। कौन कौन सी लीड होती हैं? एक तो होती है कार्डिनल लीड, कार्डिनल लीड, कार्डिनल या चेस्ट लीड भी बोलते हैं, चेस्ट लीड, ठीक है, चेस्ट लीड, ठीक है, चेस्ट लीड। एंड दूसरी जो होती है वो होती है हमारी ऑगमेंटेड लीड, ऑगमेंटेड लीड, या हम कह सकते हैं एडिशनल लीड। कौन सी? एडिशनल लीड, एडिशनल लीड। ये नंबर में कितनी होती है? ये जो नंबर में होती है वो होती है 6। कितनी होती है? 6। और ये जो नंबर में होती है, ये नंबर में कितनी होती है? 3 होती है। कौन सी होती है? कितनी होती है? 3 होती हैं, ठीक है। ये हमने टाइप्स पढ़ा, ए बी, इसके भी 2 टाइप्स पढ़े हमने, 1 और 2। ये हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब इसमें कौन कौन सी लीड होती है? लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। कौन कौन सी 3 होती हैं? एक तो लीड 1 होती है, एक लीड 2 होती है एंड लीड 3 होती है। लीड क्या होती है? 3 होती है। एंड इसमें V6 कौन कौन सी होती है? V1, V2, V3, V4 एंड V5 एंड V6, ठीक है, V6। अब बात करते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड कौन सी होती है? AVR। कौन सी होती है? AVR, AVL और AVF, AVF, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? ऑगमेंटेड या एडिशनल लीड होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइपोलर लीड्स, जो कि नंबर में कितनी 3 होती है, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं तो लीड वन हमें किस प्लेस का क्या कराती है? किस प्लेस को इंडिकेट कर रही होती है? लीड 1 किस प्लेस को इंडिकेट कर रही है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछ ले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं हम, तो लीड 2 हमें किस प्लेस को इंडिकेट करेगी? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइपोलर लीड्स के बारे में, ठीक है। बाइपोलर लीड्स, इसको पढ़ने वाले हैं, बाइपोलर लीड्स को पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है। बाइपोलर लीड्स, बाइपोलर्स, ठीक है। हमने देखा था, हमने एक इलेक्ट्रोड को प्लेस किया था किस पे? राइट आर्म पे। किस पे किया था? राइट आर्म पे किया था। एक को किस पे किया था? लेफ्ट आर्म पे। मैं आपको लेफ्ट आर्म पे मैं आपको बताऊं, जो हमने इलेक्ट्रोड प्लेस किया था किस पे किया था? हमने किया था राइट लेग पे। किस पे किया था? राइट लेग पे। जो राइट लेग का जो इलेक्ट्रोड होता है वो डमी पर्पस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो वैसे ही लगा दिया जाता है, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है? डमी पर्पस होता है। तो हम कितनी पढ़ेंगे इसमें? बाइपोलर के अंदर 3 लीड्स पढ़ेंगे। इसमें इसको राइट लेग को क्या मानते हैं? डमी पर्पस मान लेते हैं, ठीक है। उसका कोई रोल नहीं रहता ईसीजी के अंदर। इसके आप इसे किसके काउंट करते हैं? इसे लेफ्ट लेग को इसमें क्या करते हैं? काउंट करते हैं, सिर्फ लेफ्ट लेग, ठीक है। हमने कहा ये बाइपोलर है, इनके पास क्या है? पॉजिटिव पोल भी और नेगेटिव भी पोल है। तो इस पे क्या है? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब जो हमारी लीड जो फर्स्ट लीड किसके बीच में होगी? फर्स्ट लीड, ये क्या है? लीड फर्स्ट। तो लीड फर्स्ट जो होगी वो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में होगी, ठीक है। फर्स्ट लीड किसके बीच में कनेक्शन कर रही होगी? राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के क्या कर रही? कनेक्शन कर रही होगी, जो कि राइट आर्म का नेगेटिव पोल होगा, क्या होगा? नेगेटिव पोल होगा, और लेफ्ट आर्म का कैसा होगा? पॉजिटिव पोल होगा। अब बात करें सेकंड लीड। सेकंड लीड किसके बीच में कनेक्ट होगी? सेकंड लीड जो कनेक्ट होगी किस किसके बीच में कनेक्ट होगी?
ये जो कनेक्ट होगी राइट आर्म इसके बीच में, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में क्या कर रही होगी, कनेक्ट कर रही होगी। कौन सी लीड है ये, लीड सेकंड, लीड सेकंड, ठीक है, ये हमारी लीड सेकंड। कैसा, इसका नेगेटिव चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज। अब थर्ड लीड की बात करते हैं, थर्ड लीड किस किस के बीच में कनेक्ट कर रही होगी, थर्ड लीड जो कनेक्ट कर रही होगी लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में, लीड थर्ड क्या होगी हमारी, लीड थर्ड। लीड थर्ड किसके बीच में कनेक्ट कर रही हो, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। लेफ्ट आर्म का जो हमारा पोल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो हमारा लेफ्ट लेग का जो पोल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमने बात कर ली किसके बारे में, लीड्स के बारे में। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि बताइए जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम जो हमारा लीड्स बने किसको इंडिकेट कर, किस प्लेस को इंडिकेट कर रही होगी, तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को क्या कर रही होगी, इंडिकेट कर रही होगी। ये हमने पढ़ लिया बाइपोलर लीड्स के बारे में। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सी लीड, अगमेंटेड लीड। कौन सी, अगमेंटेड लीड। चेस्ट लीड आप पढ़ चुके हो पहले ही, अब पढ़ने वाले अगमेंटेड लीड और एडिशनल लीड। इसे हम अगमेंटेड भी बोलते हैं और एडिशनल लीड भी बोलते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अगमेंटेड लीड। मैंने आपको बताया अगमेंटेड कैसी होती है, यूनिपोलर होती है, उनके अंदर कैसे पोल, एक ही सिंगल पोल होता है। क्या होता है, सिंगल पोल होता है अगमेंटेड लीड। ये कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, AVF, AVL, AVR, AVR, AVL और AVF, ठीक है। ये क्या होती है, अगमेंटेड लीड होती है। ये अगमेंटेड लीड आपने देखा होगा, हम तो इलेक्ट्रोड तो क्या करते हैं, हम 10 इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे बाइपोलर इलेक्ट्रोड से जो हमने 4 पुट किए थे, जो लिम्फ पे किए थे, एक किया था हमने राइट आर्म पे, फिर एक लेफ्ट आर्म पे, दूसरा हमने राइट लेग में किया है, तीसरा राइट लेग में, और चौथा कहां पे किया, हमने लेफ्ट लेग में किया था। अब ये उन्हीं से बनते हैं हमारे अगमेंटेड लीड। किससे बनते हैं, अगमेंटेड लीड उन्हीं से बनते हैं जो हमारे बाइपोलर लीड्स पढ़े थे हमने, है। तो इसमें से क्या, ये क्या है, ECG मशीन अपने आप में क्या करती है, इनको जनरेट करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे AVR। AVR कब, AVR कब कहें, AVR कैसे बनता है, तो हमारा इसमें क्या होगा, हमारा राइट आर्म क्या होगा, राइट आर्म क्या होगा, एक्टिव होगा, और लेफ्ट आर्म क्या होगा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग क्या रहेंगी, लेफ्ट लेग क्या रहेंगी, न्यूट्रल, न्यूट्रल। AVR कब देखने को मिलेगा, जब राइट आर्म क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। AVL की बात कर लेते हैं। AVL की बात करें तो हमारी लेफ्ट आर्म क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, और हमारी जो राइट आर्म और लेफ्ट लेग क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तब हमें क्या देखने को होगा, AVL देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं AVF कब देखने को मिलेगी। AVF की बात करें तो हमारा लेफ्ट लेग क्या रहेगा, लेफ्ट लेग क्या रहेगा, हमारा एक्टिव रहेगा, एंड राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म क्या रहेंगी, न्यूट्रल रहेंगी। क्या रहेंगी, न्यूट्रल रहेंगी। ये हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। AVR की बताइए, AVL की बताइए, AVF की बताइए। तो A की बात करें तो अगमेंटेड V से, वेक्टर R से बोले तो राइट रिस्ट बोल सकते हैं या राइट हैंड बोल सकते हैं। A से बात करें तो अगमेंटेड V से बोले तो वेक्टर, IL से बोले तो लेफ्ट रिस्ट, ठीक है। A से बोले तो अगमेंटेड, V से बोले तो वेक्टर, F से बोले तो फुट। ये इनकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको लाइक